लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही सियासी माहौल गरमाने लगा है। जांजगीर सांसद कमलेश जांगड़े पर जनता ने संसदीय क्षेत्र में भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। दरअसल हाल ही में सांसद कमलेश जांगड़े ने सक्ती रेलवे स्टेशन में सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन सौंपा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद जांजगीर चांपा के अन्य विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आक्रोश। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक में संचालित सुपर 40 क्लास में पढ़ने वाले 33 बच्चों का चयन प्रयास विद्यालय में हुआ। सुपर 40 बागबाहरा में गरीब जरूरतमंद को बुनियादी शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। शासकीय शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाकर नवोदय, एकलव्य और सैनिक स्कूल में प्रवेश के साथ ही प्रयास आवासीय स्कूल में प्रवेश की भी तैयारी कराई थी। सुपर 40 की क्लास में बच्चों को शिक्षा मिल रही। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 6 करोड़ की लागत से बनने वाला तहसील भवन पहली ही बारिश में जगह जगह से छत दरकने से पानी टपकने लगा। कई जगहों से छत चटकती हुई नजर आई। भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद डिप्टी कलेक्टर संजय दुबे ने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने की बात कहते हुए जांच प्रतिवेदन बनाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेजी। उत्तराखंड विधानसभा में सभी काम डिजिटल होंगे, इसको लेकर जल्द कार्य पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार से बजट आवंटित होने के बाद काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत पहले देहरादून स्थित विधानसभा और उसके बाद भराड़ीसेड़ विधानसभा को भी ई विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि देश की सभी विधानसभाएं डिजिटल बनाई जा रही हैं। कोरबा में सुलभ शौचालय में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक सुराग नहीं लग सके हैं। कोरबा पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने सीएसीबी पुलिस चौकी में माथत कर्मचारियों की बैठक ली। बता दें कि बीते दिनों कोतवाली थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में हत्या की घटना सामने आई थी। सुलभ शौचालय में युवक की लाश पाई गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में नर्मदा जल चढ़ाने भक्तों का तांता लगा। एमपी के आदिवासी जिले में सुप्रसिद्ध ऋण मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है, जहां भक्त महादेव पर जल चढ़ाने दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर कर्चोरी काल में बनाया गया था। कहा जाता है कि भगवान ऋण मुक्तेश्वर के दर्शन मात्र से कर्ज से लोग मुक्त हो जाते हैं। रांची पुलिस ने सूदखोरी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों से कर्ज का बही खाता, कोरे स्टैंप और चेकबुक सहित कुछ अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये गिरफ्तारी 2 फरियादियों की शिकायत पर की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों भाई 10% सूद पर कर्ज देते थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने दोनों भाइयों से करीब 1.5 लाख रुपए 10% कर्ज। खबर मुरैना से, जहां कावड़ियों को ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी। बता दें कि कावड़िए खंडियाहार गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर कावड़ लेने उत्तर प्रदेश का गंगा घाट सोरो जा रहे थे। तभी ट्रक ने इन्हें पीछे से ठोकर मार दी। इस हादसे में 2 कावड़ियों की मौत हो गई तो 1 दर्जन से ज्यादा कावड़िए घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जशपुर के पत्थल गांव में स्कूली बच्चे खुले आसमान और जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन का लाखों की लागत से RIS विभाग ने जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन पहली ही बारिश ने मरम्मत की पोल खोल दी। पूरा मामला फरसाटोली ग्राम पंचायत के पूर्व माध्यमिक स्कूल का, जहां स्कूल जतन योजना के तहत स्कूल के खपरेल हटाकर टीन लगाए गए, लेकिन वो तूफान में उड़ गए। छत्तीसगढ़ में जन समस्या निवारण पखवाड़ा को लेकर सियासत शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में कुल 184 नगरीय निकाय है, जिसमें जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। यहाँ लोग अपनी समस्याएं सीधे रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में लोगों की समस्याओं को नहीं सुना गया। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कई योजनाएं चलाई गई। विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील में स्थित संजय सागर बांध के 2 गेट खोले गए। डैम के नजदीक के रिहायशी इलाके में अलर्ट जारी किया गया। पिछले कुछ दिनों से शमशाबाद, बैरसिया, भोपाल क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से डैम भर गया और इसी के चलते सोमवार सुबह 2 गेट खोलने पड़े। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने को लेकर कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात की। बीते 3 दिन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। दोनों ही मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल स्टाफ समेत प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरगुजा कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात की। उन्नाव से, जहां पर अजगेन कोतवाली क्षेत्र के राजाबाग चौकी के अंतर्गत एक गांव में 4 दिन पहले खेत से घर लौट रही युवती को रंजिश के तहत चलते गांव के ही युवकों ने रास्ता में घेर कर मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना पर परिवार वाले वहां पहुंचे तो उनको भी मारा पीटा गया। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। घटना किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्नाव में अचलगंज थाना क्षेत्र के सेतपुर गांव के रहने वाला एक युवक बीती रात सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान एक लोडर चालक ने तेज रफ्तार के चलते उसे ठोकर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने अचलगंज थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने मृतक के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामनगर में देर रात काशीपुर मार्ग पर कार और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बता दें कि ग्राम पीरूम दारा के निवासी विनोद मेहरा ने अपने दोस्त कौशिक बनोला के साथ अपनी बाइक से रामनगर किसी काम से आ रहे। रेड्डी में बुद्धि विधानसभा उपचुनाव पूर्व मंडी अध्यक्ष आसाराम यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग उठ रही है। सेमरी गांव में भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व मंडी अध्यक्ष आसाराम यादव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मांग की गई है। ये पूर्व मंडी अध्यक्ष आसाराम यादव को बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया जाए। रेड्डी में श्रावण मास के दूसरे सोमवार होने के कारण शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के चलते श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिव की भक्ति में लीन नजर आए। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के लंबे लंबी कतारें देखने को मिली। शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक और पूजा पाठ की जा रही है। रेड्डी के पुराने बस स्टैंड शिव मंदिर में सुबह से ही माताओं बहनों की लंबी कतारें देखी। रुद्रप्रयाग में 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रुहेला ने दूसरे दिन विकास भवन में वीसी रूम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जनपद में आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों और राहत और बचाव के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून को ध्यान में रखते हुए जनपद एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। श्रावण मास शुरू होते ही जगह जगह भोले बाबा के जयकारे गूंजने लगते हैं। सहारनपुर के सरसावा नगर से होते हुए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की ओर जाने वाले कांवड़ियों के लिए जगह जगह शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें खाने पीने ठहरने की व्यवस्था की गई। बड़े बड़े सुंदर रंग बिरंगे कांवड़ आकर्षण का केंद्र बने रहे। सूखे नशे के तस्करों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एमडी पाउडर ड्रग्स बरामद की। सिवनी कोतवाली पुलिस को 28 जुलाई को मुंगेर से सूचना मिली थी कि 2 लोग एमडी पाउडर लेकर शहर में घूम रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को 2.58 ग्राम एमडी पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। दोनों बाजावाड़ा थाना इलाके में डूंडा सिवनी के रहने वाले हैं। हापुड़ में धरने पर बैठे किसानों का तीसरे दिन गुस्सा फूट पड़ा। आईआरपी बैंक रिसीवर के खिलाफ किसानों का धरना जारी रहा, जिसके बाद तीसरे दिन आईआरपी के द्वारा संपर्क न करने पर गुस्साए सैकड़ों किसानों ने जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा के नेतृत्व में बैंक रिसीवर अनुराग गोयल का पुतला जला दिया। क्षेत्रीय किसानों का सुंभावली शुगर मिल और ब्रजनाथपुर शुगर मिल पर करोड़ों रुपए बकाया। बरेली में हाफिजगंज थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाली घटना, जहां शराब के नशे में युवक ने एक 85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया। इसे कुछ ही देर बाद वृद्ध महिला की मौत हो गई। घिनौनी वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वृद्ध के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर श्रावस्ती पुलिस ने गौकशी की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौ तस्करी के मामले में कुछ आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। पिछले कुछ दिन पहले धनी राम ने धोबीपुरवा पूरे दिनामगढ़ से गाय चोरी होने की पुलिस से शिकायत की थी। पूरे दिनामगढ़ स्थित कूड़ा घर के पास से इकोना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में सावन के दूसरे सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ा। जिले भर के शिव मंदिरों पर भक्त जलाभिषेक करने पहुंचे। पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर पर लाखों भक्तों ने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही शिव मंदिरों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण पूजायमान रहा। अंबिकापुर में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। चोरों के आतंक से लोग डरे हुए हैं। पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जहां पूर्व में हुई कई चोरी का मामला अभी भी सुलझ नहीं पाया है, ऐसी बीच एक और चोरी हो गई। घटना है गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भगवानपुर की। यहां बीती रात शुभम किराना स्टोर में हथियारबंद शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को आगरा में परिक्रमा लगाई जाती है। 4 शिवालयों से होते हुए 22 किलोमीटर की परिक्रमा जो रविवार रात से शुरू हुई और सोमवार सुबह तक चली। इसमें कैलाश महादेव, बालकेश्वर महादेव, राजेश्वर महादेव और रावली महादेव परिक्रमा मार्ग में शामिल है। लाखों की संख्या में शिव भक्त परिक्रमा करते नजर। अमरोहा में सेंध नगली में कुछ दबंग लोगों ने मिलकर जमीन विवाद में पिता और बेटे को बेरहमी से पीटा। युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दबंगों से परेशान होकर पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। सेंध नगली क्षेत्र के मोहल्ला अंसारियान का यह पूरा मामला है। मामले में पीड़ित पक्ष का एक वीडियो भी सामने आया।
बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर जाली भारतीय नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बहराइच में 72,000 के नकली नोटों के साथ एक तस्कर के पास पुलिस ने इसे जब्त किया। कैलाश नाम के तस्कर को रूपीडीहा पुलिस ने ही पकड़ा था। पूछताछ में युवक ने नेपाल से रुपए लाने की बात स्वीकार की है। इसे पुलिस ने अब जेल पहुंचा दिया है। मामला इंडो नेपाल सीमा के रूपीडीहा थाना इलाका। बाजपुर में तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो सड़क किनारे पलट गया और ऑटो में सवार 2 लोग पूरी तरह से जख्मी हुए, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आई। कार सवार को मौके पर छोड़कर का जो चालक था वो फरार हो गया। बता दें, बाजपुर के ग्राम हजीरा निवासी गुरुचरण सिंह बाजपुर से अपने ऑटो में 6 लोगों को लेकर बरहेनी की ओर जा रहे थे। ग्राम नमूना से पहले हल्द्वानी रोड पर यह हादसा हो गया। बैतूल में एक और जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक को कंधों पर उठाकर उफनती मोरान नदी पार करते कुछ युवक दिखाई पड़े। मोरान नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इस नदी में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और अगर यहाँ युवक जरा सा भी चूक करते तो एक और बड़ा हादसा हो सकता था। इन हालातों को लेकर पुलिस की गंभीरता नजर नहीं आ रही। भिंड में वन विभाग के एसडीओ के बंगले पर ही चोरी हो गई। यह मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत वन विभाग का, जहां एसडीओ के बंगले पर चोरों ने धावा बोल दिया। वन विभाग के एडीओ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे, तभी वहां पर पीछे से इनके बंगले पर चोरों ने ताला चटकाकर उनके कमरे में रखा सूटकेस पार कर दिया, जिसमें कुछ सरकारी दस्तावेजों के साथ 25,000 रुपए नकद थे। भिंड में रंगदारी को लेकर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने 3 लोगों की बेल्ट से जमकर पिटाई की। मामला सिटी कोतवाली अंतर्गत पुस्तक बाजार का। रंगदारी को लेकर बेल्टों और मुक्कों से जमकर मारपीट की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक युवक आए और उन्होंने 3 युवकों को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। औरंगाबाद में डंपर की टक्कर से ई रिक्शा पलट गई। हादसे में चालक समेत 3 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया और घायल को सीएचसी कमालगंज भेजा। ई रिक्शा फतेहगढ़ से सवारियां लेकर उरसहायगंज की तरफ जा रहा था। कस्बा कमालगंज में रामलीला मैदान के पास पहुंचते ही ई रिक्शा में डंपर ने टक्कर मार दी। इससे ई रिक्शा चालक समेत 3 सवारियां घायल। औरंगाबाद में पुलिस ने अंतरजनपदीय लुटेरे को लूटी गई चेन के साथ गिरफ्तार किया। शातिर लुटेरों ने पुलिस चौकी के पास ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कादरी गेट निवासी श्रीकृष्ण अपनी पत्नी के साथ 5 जुलाई को गंगा स्नान कर घर जा रहे थे। इसी बीच लुटेरे महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। लुटेरे पीयूष पर पहले से ही 19 आपराधिक मामले दर्ज। गाजीपुर जिले में खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आजमगढ़ से बिहारीगंज डगरा जाने वाले रोड में भबोरा नामक स्थान पर अज्ञात बुलेरो ने कांवड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कार ने मार्कंडे महादेव मंदिर वाराणसी में जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों को अपनी चपेट में लिया। इस दौरान ये घटना हुई। वहां 15 साल के लाल बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। खानपुर के अमीरा का ये शख्स रहने वाला। हमीरपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से मजदूरी ऐसा काम कराया जा रहा है। विद्यालय में शिक्षक बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। बच्चों के हाथों से किताब छीनकर शिक्षक ने फावड़ा और तसला पकड़ा दिया। मामला मोदा विकासखंड के भैंसमरी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का, जहां बच्चों से मजदूरी कराने का एक वीडियो भी सामने आया। हरदोई में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपने भतीजों के साथ मिलकर बड़े भाई को पीट कर उसकी जान ले ली। दोनों भाइयों में कहासुनी के बाद विवाद हुआ, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई पर लाठी से एक के बाद एक कई प्रहार किए, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पिहानी कस्बा क्षेत्र का। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कन्नौज के महादेवी घाट पर शिव भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर जल भरा। मां गंगा के पावन जल भरने के बाद जिले के प्रसिद्ध मंदिर बाबा गौरी शंकर महादेव में जलाभिषेक किया। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पहले से ही सीसीटीवी और बैरिकेडिंग से लेकर पार्किंग की व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कासगंज में आधार कार्ड बनवाने के लिए सुरक्षाकर्मी का महिला से पैसे लेने का एक वीडियो सामने आया है। आधार केंद्र पर अव्यवस्था इस कदर हावी है, सुरक्षा को तैनात सुरक्षाकर्मी ही पैसे लेकर आधार कार्ड बनवा रहा है। वर्तमान में कस्बे में केवल डाकघर है एक ही आधार केंद्र संचालित होने से सुबह से ही यहां पर भीड़ जम जाती है। लोग परेशान होते रहते हैं। इसका फायदा उठाकर यहां वसूली की जा रही है। कासगंज में कांवड़ लेने जा रहे कांवड़िये को पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कांवड़िया बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी अस्पताल में जाते समय ही मौत हो गई। शख्स का नाम संजीव है, जो 37 साल का था। उसे सोरो थाना इलाके में होडलपुर के पास पिकअप ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
फर्रुखाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अवधेश सिंह का सभी ने माला पहनाकर पूरे जोरदार से तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर जिला कार्यालय फतेहगढ़ का उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ। उद्घाटन के बाद प्रेस वार्ता हुई, जिसमें जनपद में हो रही घूसखोरी को लेकर चेतावनी दी गई। कहा कि फर्रुखाबाद में कोई भी अधिकारी घूस लेता पाया गया तो उस पर सबसे सख्त कार्रवाई करनी होगी। हमीरपुर में पूर्व सांसद फूलन देवी पर अभद्र टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर दबंग द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। जगह जगह ज्ञापन देकर टिप्पणी करने वाले पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच मोधा कस्बे में युवकों ने एसडीएम को नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। पिथौरागढ़ में 5 साल के बच्चे के ऊपर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। सोनी सरार वार्ड में स्कूल के लिए निकला 5 साल का मासूम, जिसको आवारा कुत्ते ने दबोच लिया। घटना के बाद परिवार वालों ने बच्चे को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां मासूम का उपचार चल रहा है। कुत्ते ने मासूम के चेहरे, आंख और अन्य हिस्से में काट लिया। इसके चलते उसे कुल 12 टाँके आए हैं। नगर के मुख्य मार्ग सहित अन्य इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी अजनिया के तत्वाधान में और ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी खटीमा की उपस्थिति में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के सम्मानित कार्यकर्ताओं और ब्लॉक प्रमुख की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कुल 170 पौधे लगाए गए। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत हसदेव नदी में कुदुरमाल एनिकेट के पास बीती रविवार की देर शाम एक व्यक्ति का शव पाया गया था। अत्यधिक पानी और अंधेरा होने के कारण शव निकालने में दिक्कतें आ रही थी। इसे सोमवार सुबह लाश को बरामद किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान धर्मवीर सोनी के रूप में हुई है, जो मोती सागर पारा का रहने वाला है। मथुरा में दबंग की दबंगई के चलते पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन कर लिया। मामला थाना गोवर्धन के कंचनपुर गांव का। नरेंद्र नाम के शख्स ने फेसबुक ऐप पर अपने परिवार के साथ गांव से पलायन करने का एक वीडियो शेयर किया है। पीड़ित ने गांव को छोड़ने का कारण गांव के रहने वाले महावीर लवकुश पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये तीनों लोग आए दिन उनके परिवार के साथ मारपीट करते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। मुरादाबाद में हत्याकांड का जघन्य मामला, जहां प्रेमिका ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी राम सिंह और जयवीर ने मिलकर युवती की हत्या का प्लान बनाया। आरोपियों ने 27 जून को पहले युवती का अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर उसके शरीर को कमरे में 2 दिनों तक बंद रखा और फिर चेहरे को तेजाब से जला दिया। आरोपी दरअसल शादीशुदा है, जिसका 3 साल से इस युवती से संबंध था। ओरिया पुलिस की गोतला में पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आरोपियों को गोली लग गई। इसी के साथ पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 27 जुलाई को 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें पत्थर से लेकर फायरिंग तक हो गई। घायल हुए परिवार की शादीशुदा महिला किसी परिवार के लड़के के साथ भाग गई थी। इसको लेकर दोनों परिवारों में दुश्मनी है। रविवार को पन्ना में भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वर्गीय प्रभात झा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रभात जी ने अपने व्यक्तित्व और कर्तव्यों से पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का काम किया। इनके नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन में मजबूती के साथ काम किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इससे पहले कृष्णानंद राय की हत्या मामले में गैंगस्टर के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसमें कोर्ट ने 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को सुनाई। अफजाल ने हाईकोर्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।